हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बोर्ड मास के बारे में। सो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बोर्ड मास जो है वो बैंकिंग एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट, ऑफ और डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ये सारी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं साथ में तो बनता है बोर्ड मास। ठीक। सो आज हम इसी चीज़ और या फिर इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे बोर्ड मास कैसे इम्पोर्टेंट है बैंकिंग एग्ज़ाम से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो बैंकिंग एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं प्री में, और मेंस में भी कुछ ऐसा ही उसका रेशियो है। तो अगर मान लीजिए मैं प्री की बात करूं तो 10 क्वेश्चन इसमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से आता है, और ये सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन टोटली बोर्ड मास पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक एग्जाम के रिस्पेक्ट से। इसके बाद मैं बात करूंगा कि जो DI होता है, ठीक है, DI जो है वो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होता है, और वो कैलकुलेशन कुछ नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, मतलब बोर्ड मास, राइट। उसके बाद नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं, उसमें भी कुछ नहीं है, यही कैलकुलेशन है, डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है, ऑड नंबर फाइंड आउट करना होता है, या फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हैं, तो वो भी डिफरेंस निकालना या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब उसमें भी रहता है नंबर सीरीज में भी। सो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी डिपेंड है बोर्ड मास से। सो मतलब देख सकते हैं आप, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, DI जो कि लगभग 2 सेट आता है, और नंबर सीरीज, ये भी बोर्ड मास का ही पार्ट है। सो अल्टीमेटली कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मैं बैंक एग्जाम के रिस्पेक्ट से बोर्ड मास को देखूँ तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं कि बोर्ड मास है क्या, और बेसिकली इसमें क्या आपको पढ़ना चाहिए। सो जैसे कि ब्रैकेट है, तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि ब्रैकेट को पहले हम यूज़ करेंगे। मतलब देखिए कैसा है ना, एक पैटर्न बनाया है इन्होंने, ठीक है। आपका मन करेगा कि मैं पहले सब्ट्रैक्शन करूँगा, मेरा मन करेगा कि मैं पहले मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ठीक है। आपने भी किया और मैंने भी किया, दोनों में अलग अलग आंसर आ गए, ठीक है। करा तो दोनों ने राइट है, तो फिर एग्जामिनर मार्क्स किसको दे? तो एग्जामिनर जो मार्क्स देगा वो इस बोर्ड मास के पैटर्न से जिसने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसको देगा। सो इसलिए उन्होंने एक पैटर्न बना दिया बोर्ड मास कि इसी पैटर्न से भाई तुमको जाना है। मतलब क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ऑफ है उसके बाद तो ऑफ सॉल्व करो, फिर डिवीजन को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो, फिर एडिशन को सॉल्व करो, और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो, ठीक है। सो इस तरह से ये एक पैटर्न फॉलो करना है हमें जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है, या तो सिंप्लीफिकेशन का हो, या फिर अप्रॉक्सीमेशन का हो, या फिर कहीं पे भी कैलकुलेशन हो, तो ये पैटर्न फॉलो करना होता है बोर्ड मास का, ठीक है। तो इसमें B मतलब ब्रैकेट हो गया, O मतलब ऑफ हो गया, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन लेकिन डिवीजन से पहले ही उसका, D मतलब आपका डिवीजन हो गया, M मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, A मतलब एडिशन, और S मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया। अब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है, एडिशन मतलब जोड़ना होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करना होता है, डिवीजन मतलब भाग करना होता है, और ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, और B मतलब ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फुल फॉर्म्स ऑफ बोर्ड मास। अब यहाँ पे देखिए आपको एडिशन आता होगा, ऑफ कोर्स आप बचपन से पढ़े हैं, तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अभी जो आता है वो आता है फ्रैक्शनल बेस्ड और डेसिमल बेस्ड, ठीक है। ये दोनों पैटर्न पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में आज समझेंगे क्या है क्या। सो फ्रैक्शनल की बात करूं, जैसे मान लीजिए मुझे डिवाइड करना है,
तो मैंने पिछले सेशन में, मेरा जो पिछला सेशन है उसमें मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, एक लाइक फ्रैक्शन होता है और एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है, वो क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने बात करी थी, तो वहाँ से थोड़ा आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा फ्रैक्शन होता क्या है और फिर फ्रैक्शन को हम डील कैसे करते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में, वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। सो फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 2/5 और इसको डिवाइड करना है मुझे 3/2 से, राइट, दिस इज अ फ्रैक्शन। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2/5 लिखूँगा, राइट, इनटू 2/3 लिखूँगा, ठीक है। सो मतलब ये डिवीजन का साइन जब हटेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और चीज़ें जो राइट साइड में है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 2 4, 5 3 15 आपका आंसर आ जाएगा। इजी, होप यू अंडरस्टूड दिस। अब मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करूँ मैं, तो थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन ले रहा हूँ मैं। अगर मान लीजिए मैंने लिया 3 1/4 और मैंने लिया 2 1/3 लेट्स से, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। दो मिक्स फ्रैक्शन को अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस दोनों मिक्स फ्रैक्शन को आप नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 4 3 12 प्लस 1 कितना होगा, 30, 13/4 इसको लिख देंगे, इनटू 3 2 6 1 7/3 लिख देंगे, ठीक है। अब अगर कुछ रिडक्ट होता है तो रिडक्ट कीजिए, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रहा है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, रिडक्शन ऐसे होता है, ऐसे क्रॉस में कर सकते हैं या फिर ऐसे, ठीक है, सीधा सीधा रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली 13 7 जा कितना होता है, 91 और नीचे 12, सो 91/12 आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 12 7 जा कितना होता है, 84, हाँ। सो अगर 12 8 जा जाऊं 96 हो जाएगा, मतलब 91 को एक्सीड कर देगा। सो 12 7 जा जाएंगे, दैट इज 84, और 84 91 में से हम सब ट्रैक करेंगे तो कितना होगा, 7। तो सो अल्टीमेटली देख सकते हैं आप, 12 7 जा आप करेंगे तो 84 होगा, 84 में 7 ऐड करेंगे तो 91 हो जाएगा, 91/12 विल बी द आंसर, सिंपल। सो दिस इज व्हाट, नॉर्मल फ्रैक्शन को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज डिपेंड ऑन द ऑप्शंस, कि ऑप्शन कैसा दिया है वैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल डिवीजन, राइट। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल एडिशन और फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, मान लीजिए यही नंबर मैं उठाता हूं 3 1/4, ठीक है, प्लस 2 1/3 है। अब इस नंबर को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो 3 1/4 को आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 और उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे 2 और उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, जो क्या बोलते हैं उसे, जो होल नंबर है, जैसे 3 हो गया 2 हो गया, इसको साथ में ऐड कर लेते हैं। सो अल्टीमेटली ये 3 + 2 5, ये 5 हो जाएगा, और बचा हुआ जो फ्रैक्शन वाला वैल्यू है उसको सेपरेटली हम ऐड कर लेते हैं, जैसे 1/4 प्लस 1/3। ओके, एक चीज़ याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ मत कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। ये सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली अब इसको कैसे आप करोगे, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है, ठीक है। सो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, सो 4 + 3 7/12। सो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आ जाएगा 5 7/12 आ जाएगा। ये हो गया आपका फ्रैक्शनल एडिशन। एक और क्वेश्चन लेते हैं फ्रैक्शनल एडिशन का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इस पे क्वेश्चन तो फिक्स पूछते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में। तो एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 3 अगर वैल्यू ऐसी आ गई तो कैसे उसके साथ डील करना है। तो जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 2 1/2 प्लस 3 1/4 प्लस 2 1/3। अब इसको ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप क्या कीजिए, ये होल वैल्यू जो है उसको आप एक साथ ऐड कर लीजिए और फ्रैक्शन वाले को एक अलग से आप कर सकते हैं। तो 3 2 5 2 7 एक हो गया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3, अब इसको साथ में ऐड करना,
अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ बच्चों के लिए, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है इसका। मतलब ये कि ये तीनों का बेस जो है ना आपको सेम करना है, ठीक। तो एलसीएम लेके क्या होता है कि एक ऐसा नंबर मिलता है हमें जो कि इसका भी मल्टीपल हो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आएगा 12, ठीक है। तो बेस को मैं 12 बना रहा हूँ अभी। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 से, तो ऊपर भी 6 से करेंगे हम, सिर्फ नीचे नहीं कर सकते, नीचे ऊपर दोनों, तभी काम बनेगा। यहाँ पे 3 से, यहाँ पे भी 3 से, क्यों, क्योंकि तब 12 होगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 अपॉन 12 प्लस 3 अपॉन 12 प्लस 4 अपॉन 12। देख सकते हैं आपका बेस सेम हो गया। तो जब फ्रैक्शनल एडिशन में बेस सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं बिना बेस का टेंशन लिए। तो अल्टीमेटली 7 और ये 6 3 9 4 13/12 हो गया। अब 13/12 में क्या हुआ कि देख सकते हैं आप 13 जो है बड़ा हो गया ये डिनोमिनेटर से। तो इस सिचुएशन में हम इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर 1/12 आ जाएगा आपका इसकी वैल्यू। तो ये 7 और एक और होल वैल्यू आ गया, तो टोटल 8 हो गया। सो 8 1/12 विल बी व्हाट योर आंसर। दूसरा भी एक तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर इसका एलसीएम लेके आप निकाल सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ वे। मतलब मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 to the 4 1 5/2, 12 1 13/4, 6 1 7/3, और फिर आप एलसीएम लेके बेस का, और फिर आप ऐसे ही जैसे इसको किया मैंने वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो होप ये फ्रैक्शनल एडिशन आपको क्लियर है। होप ये फ्रैक्शनल डिवीजन, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शनल एडिशन ऑफ 2 नंबर्स भी आपको क्लियर है। यहाँ पे आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, मतलब 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, सो 3 + 4 7 और 4 3 जा 12। तो ऐसे 2 नंबर में आप कर सकते हैं, लेकिन 3 नंबर में अगर रहेगा वैल्यू तो आपको ऐसे एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया आपका क्या, बोर्ड मास में फ्रैक्शन वाला पार्ट, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। एक और करेंगे हम सब्ट्रैक्शन का। अब हम देखेंगे फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ये फ्रैक्शनल एडिशन जैसा ही है, बस आपको ऐड के जगह पे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो देखिए मैं इसको, इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल बना लेता हूँ। जैसे 3 3 जा 9 1 10/3 लिख सकते हैं, माइनस 4 2 जा 8 1 9/4 लिख सकते हैं। अब 2 वैल्यू है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो 10 4 जा 40 माइनस 9 3 जा 27 अपॉन इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी 12, राइट। सो 40 माइनस 27 कितना होगा, 30, और फिर डिवाइड बाई 12। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 12 1 जा 12, 1 रिमाइंडर। तो जिस हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। इसको दूसरे वे से भी आप कर सकते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए होल नंबर को साथ में, सो 3 - 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 1, 1/3 माइनस 1/4 आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन को अलग और होल नंबर को अलग। अब ये जो है अगेन सेम तरीके से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐसे नीचे। सो 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3/4 3 जा 12। सो देख सकते हैं 1 1/12 आपका आंसर इधर भी आ रहा है। ओके, 3 नंबर वाला एक देख लेते हैं एंड दैट विल बी द लास्ट फॉर टुडे, ठीक है। सो आप होल नंबर को अलग और फ्रैक्शन को अलग भी करके कर सकते हैं, और नॉर्मल भी कर सकते हैं। नॉर्मल मतलब कि आप इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 1 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5/2 हो गया, प्लस 4 3 जा 12 1 13/4 माइनस 3 2 जा 6 1 7/3। अब अगेन क्या करना पड़ेगा, आपको बेस सेम करना पड़ेगा। तो बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 4 3 का एलसीएम होता है 12। सो 12 आप सारे बेस को बना दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो ये हो जाएगा कितना, 30/12 प्लस
39/12 माइनस, ठीक है। अब आप 12 को कॉमन लेके मीन्स डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे सो कितना आ जाएगा 9, 3 3 6 69 माइनस 28, सो अल्टीमेटली 1 एंड 4 41/12 आपका आंसर आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 12 3 ज़ा 36, 5/12 आपका आंसर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सो होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझा है, ठीक है। अगर ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।